दाता जी मैनू ना बिसरो, तू बिसरे मैं मर जावा, गुरु जी मैनू ना बिसरो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज एक बहुत 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 बड़ा कष्ट गुरु जी ने काटा है। मन बहुत गड़बड़ित था और अभी भी है। और कुछ जो गुरुजी पहले से इशारे देते हैं नहीं समझ पाते हैं हम। गुरुजी हमें हमेशा कहते हैं कि बाद विच पता चलेगा, मैंने तेनू की ब्लेस किया कुड़िए, तेनू बाद विच पता चलेगा कि मैंने तेरे किन्ने सारे कष्ट अपने पे लिए, फिर भी तू मेरा शुक्राना नहीं करती। सॉरी बाबा, सॉरी। कभी कभी सच में हम नहीं समझ पाते हैं संगत जी कि हम पे कितनी बड़ी कृपा हुई है। गुरुजी सब प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा देते हैं और एक एक सत्संग सुना के समझा देते हैं कि हाँ, ऐसा तेरे साथ होना था, ऐसा तेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि ये तेरा कष्ट मैंने इस पे काटा है। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, अगेन बहुत बहुत सॉरी चाहती हूँ। और ये मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपना संध्या बेला की हाजिरी लगा रही हूँ। थोड़ा लेट हूँ आज, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि आज उनका बच्चा बाहर गया था और आज बहुत 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 बड़ा कष्ट कटा है। संगत जी, मेरे पास 4 दिन से एक मैसेज लगातार आ रहा था। 2 या 3 बार रोज़ मिलता था वो मैसेज मुझे कि तेरे घर की नेगेटिविटी मैं कर देती, तू शुक्राना कर। फिर आया, तेरे घर की सारी नेगेटिविटी मैंने अपने ऊपर ले ली, तू शुक्राना कर। तीसरा मैसेज, तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी सी, मैंने सब अपने अंदर भस्म करी, पर तू शुक्राना नहीं किया। चौथा मैसेज, तेरे घर की सारी नेगेटिविटी मैंने आज तेरे घर से बाहर निकाल के फेंक दिया, हुनते शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, वो नेगेटिविटी एक जान के थ्रू गई है। मुझे बहुत दर्द हुआ आज। आज जब मैं शॉपिंग पे गई थी, मैंने शुक्राना शेयर किया था। जब मैंने छठी मैया के लिए जब मैंने बेटी के पीटीएम के लिए गई थी, उस वक़्त मुझे एक कॉल आता है हमारे जो नीचे रहते हैं नेबर उनका, और वो मुझे कहती हैं कि हमें हमारी बालकनी में बहुत स्मेल आ रहा है। मुझे लगता है कि आपके छज्जे पे कुछ मरा हुआ है। मैंने कहा मैम हो सकता है, लेकिन मेरी विंडो बंद रहते हैं एसी की वजह से वहाँ पे, मैं चेक कर लूँगी। संगत जी, मैं आई हूँ वहाँ से वापस। पहला काम हमने वही किया है कि मैंने अपनी खिड़की के बाहर देखा है, वो विंडो जाम है क्योंकि वहाँ से एसी का पॉइंट है और वो विंडो टूटा भी हुआ है, तो उसको हम लोग खोलते नहीं हैं, उसको बांध दिया गया है। जब दीमक लगा था ना, तो उसके वो कब्जे पूरे ख़राब हो चुके हैं, तो जब पूरा पैनल चेंज करना पड़ेगा और वो अभी तक नहीं हुआ है संगत जी। संगत जी, जब मैंने बाहर देखा तो वहाँ पे 2 चूजे थे ना, जिनको एक कबूतर ने जन्म दिया था, लेकिन उनमें से एक चूजे को मैंने देखा कि वो मर चुके। परसों तक तो मैंने उसको देखा था, परसों या तरसों तक मैंने देखा था। दोनों बहुत अच्छे थे, खेलते रहते थे, दोनों छोटे से चूजे। कबूतर आके उनके ऊपर ग्रैब करके बैठती थी उनको ढक के। लेकिन उसके बाद मैंने नहीं देखा, इधर काम में लग जाती थी तो उधर देखती भी नहीं थी। और संगत जी, एक बच्चा वहाँ पे एसी के नीचे में पूरा वो मर के चिपक गया था। शायद उसी की स्मेल नीचे जा रही होगी। और दूसरा बच्चा, उसके पास उसके विंग्स अभी अच्छे से आए नहीं थे, छोटे-छोटे ही थे, और लेकिन वो उड़ने वाला अब हो चुका था, लेकिन अभी उड़ने लायक पता नहीं हुआ था कि नहीं, लेकिन वो बड़ा हो गया था। और क्योंकि ये चिड़िया के बच्चे बहुत जल्दी बड़े भी होते हैं संगत जी, और वो बिना माँ के छटपटा रहा था। संगत जी, हमारे यहाँ स्वीपर आते हैं और स्वीपर आके उस
बच्चे को हटाते हैं, पहले मरे हुए बच्चे को। फिर मेरे पति ने कहा कि इसको भी ले जाओ और कहीं पे रख देना, नहीं तो फिर कोई कबूतर आएगा और इसको फिर मतलब इसकी माँ फिर आएगी और इस फिर कोई कबूतर इसमें बच्चा दे देगा, इसको भी हटा दो। संगत जी, उसने जिंदे वो कबूतर के बच्चे को लिए पन्नी मांगी, उसमें उसने बांध लिया, बोला कि मैं जाके नीचे में अच्छे से इसको रख दूंगा कहीं पे। और दूसरे कबूतर को जो मरा हुआ था उसने हटाया। उस वक्त मेरे मन में ऐसे ऐसे भाव आ रहे थे, मैं नहीं कह सकती हूँ संगत जी। और उस वक्त मुझे पता चला कि क्यों आज मुझे, जैसे ही मैं घर से निकली थी तो मेरे आगे में जो ऑटो था उस पे राम लिखा था। मेरे सामने में जितने भी वो गाड़ियां आई, मैक्सिमम पे राम लिखा हुआ, राघव लिखा हुआ, हनुमान जी लिखा हुआ। तो ये था कि जब किसी का अंत होता है तो हम राम का नाम लेते हैं। हिमांटी का राम का भजन का के लिए रिक्वेस्ट करना 5-6 दिन से मुझे आ रहा था कि राम का नाम जाप कर, राम नाम जाप कर, इसीलिए आता था संगत जी। हम इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर हमने मन से एक बार भी कर लिया तो सुबह की जो वो राम राम की आदत है, शायद गुरुजी ने इसीलिए लगाई है कि बहुत सारे माड़े कर्म इस बच्ची के हैं जो राम राम कहने से ही कटित होते हैं। सो बेअंत शुक्राना मेरे बाबा, आप हमें सही रास्ता दिखाते हो। और संगत जी, वो हटा, उसके बाद जो कल एक नया कारपेंटर आया है जिसका नाम ओम है, वो आया और वो उसने पूरी जाली ठीक करी कि अब कोई कबूतर या कोई पंछी अंदर ना आ पाएगा, सिर्फ बटरफ्लाई आ सकती है और कुछ नहीं। और उसने पूरा वो ठीक किया और उसके बाद हमारे एसी के नीचे का पोर्शन भी साफ़ किया और फिर उसने पूरा साफ-साफ करके फिर वो लोग निकले। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे इतने प्यारे पति ब्लेस किए हैं कि उन्होंने उन सब के लिए लस्सी, चॉकलेट्स मँगवाए, ताकि मैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज सुमन ने ये सेवा, गुरुजी ने उनसे ये सेवा ली कि उनके मन में ये भाव आया कि जो हमारे यहाँ वो काम करने आए हैं, उनके लिए कुछ हम दें, मतलब उनको कुछ गिफ्ट करें, कुछ ऑफ़र करें। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, इन्ने सोने पति से ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद बहुत नेगेटिव फ़ील की कुछ देर में, बहुत, बहुत, बहुत फ़ील की गुरुजी में। और फिर गुरुजी ने मुझसे पूरे घर की बहुत अच्छे से सफाई करवाई। पूरे एरिया में मैंने सैनिटाइज़ किया, फिर बहुत अच्छे से साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद मैंने सबके लिए बाहर से खाना आया था आज। मेरा छठ पूजा की वजह से आज वो वो बिल्कुल शुद्ध वाला खाना था, तो मैंने और मम्मी तो वही खाती ही हैं, तो मैंने और मम्मी ने वो बनाया और मम्मी खा ली। और मैंने बहुत लेट से खाया संगत जी, लगभग 5 बजे तक मैं नहा के खाई हूँ आज। और बहुत थकान लग रही थी, मुझे बहुत थकान लग रही थी। और मेरे मन में ना, मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी, मेरा मन रो रहा था। और संगत जी, क्या होता है ना कि जब मैं वहाँ जाती हूँ, मुझे एक ही बात की दुख लगी रही थी कि काश आज मैंने एक माँ को उसके बच्चे से जुदा कर दिया, क्योंकि अब वो माँ आएगी तो वो खोजेगी कि मेरा बच्चा कहाँ है और उसको नहीं मिलेगा वो बच्चा। और मेरे मन में ये गिल्ट कि कबूतर अब मेरे यहाँ ना रोटी खाएंगे ना कुछ खाएंगे। मैं बहुत रो रही थी, अंदर अंदर बहुत रो रही थी संगत जी। संगत जी, जब मैं विंडो पे गई हूँ ना, तो जब मैंने रोटी दिया है तो कबूतर ने बिल्कुल गुस्से में मेरी ओर देखा और 2-3 चोंच मार के रोटी छोड़ के उड़ के चला गया। और मेरे अंदर में वो गिल्ट बढ़ता जा रहा है कि माँ। फिर गुरुजी को मैंने मंत्र जाप लगातार कर रही थी थ्रू आउट। शब्द चलाया तो नहीं बजा, एलेक्सा ने शब्द का वो नहीं लिया, नेट भी बंद हो गया था मेरा। तो गुरुजी की रज़ा नहीं थी उस वक्त, शायद मेरे कष्ट कट रहे थे। और उसके बाद मैंने अपने फ़ोन में शब्द बजा लिया मोबाइल में। और जैसे ही मैंने मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी ने कहा तू राम का नाम ले। और फिर मैंने राम का नाम का जाप किया, बहुत देर तक किया संगत जी। और उसके बाद मैंने अपने बाबा नानक को बोला कि बाबा नानक मुझे बख्श दो, मुझे इस गुनाह के लिए बख्श दो। तो पता है बाबा नानक मुझे क्या कहते हैं? माँ से माफ़ी माँग।
माँ से। और उसके बाद जब कबूतर मेरे विंडो पे आता है तो मैं कहती हूँ, माँ माफ़ कर दो, आप भी एक माँ हो। लेकिन माँ, अगर मैं छज्जे की सफाई नहीं करवाती तो वहाँ पे कीड़े फैल जाते, हमारे नीचे वालों को दिक्कत होती, हमारे घर में दिक्कत होती। अगर बार-बार उसमें कबूतर आते, इसी तरह बच्चे देते, इसी तरह वो मरता, तो फिर कितना बुरा होता माँ। माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरी इस गलती की सज़ा जो देना है दे दो माँ, मुझे बख्श दो माँ। प्लीज़ माँ मुझे बख्श दो। और मैं रोती रही और उनसे ये प्रार्थना करती रही संगत जी। और मैंने 3-4 रोटी विंडो पे डाल के मैंने छोड़ दिया और मैंने कहा, माँ अगर आपने मुझे माफ़ किया तो ये खा लेना आप लोग। और फिर मैं सफाई करके किचन की धुलाई करके मैं नहाने चली जाती हूँ संगत जी। जब मैं आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बस 2 टुकड़ा बचा है और मुझे थोड़ी-सी तसल्ली मिलती है कि शुक्राना गुरुजी, आपने थोड़ा तो मुझ पे एहसान किया, थोड़ी तो कृपा की कि थोड़ा तो सॉरी एक्सेप्ट किया। संगत जी, उसके बाद जब मैं अपनी बालकनी पे गई हूँ, जब मैंने तुलसी मैया को वो जोत अर्पित किया, तो मैं देखती क्या हूँ कि मेरे छत के छज्जे के ऊपर में कबूतर दिखा मुझे। थोड़ा-सा सुकून मिला, फिर मैंने सामने देखा तो वहाँ भी मुझे जैसे रोज़ दर्शन देते हैं 4-5 कबूतर बैठ के, वो बैठे थे, थोड़ा और सुकून मिला। और जब मैं आज मॉल गई थी संगत जी, हमारे जेठ जी का बर्थडे है तो उनके लिए कुछ गिफ्ट लाने थे। तो जब मैं मॉल गई हूँ तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया 7778 हमारे ब्लेस्ड ऑटो से। उसी से गुरुजी ले गए, उसी से लेके आए, न जाने कितने कष्ट कटवाए। रास्ते भर में 666, 333, 222, 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग से गुरुजी ने ब्लेस किया। और 0001, 0009, 0007, 0003 से ब्लेस किया। और न जाने कितने कष्ट गुरुजी ने उस रूप में कटवाए। और जब मॉल में मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि गुरुजी आज तो आप मुझे मिले ही नहीं। और मैं ब्रेसलेट तो पहन के गई थी लेकिन मेरा मन था कि आज ना मुझे कहीं पे कोई गुरुजी वाले रूप में मिल जाएँ। संगत जी, एक जगह क्या था ना, जब मैं एस्केलेटर के पास थी तो वहाँ पे एक सरदार जी की फैमिली थी, बहुत ओल्ड सरदार अंकल थे। और एक वहीं पे ये मुस्लिम थे, वो जो बिल्कुल जो वहाँ के होते हैं, नवाब टाइप के होते हैं वो थे। और दोनों की फैमिली अगल-बगल ही चल रही थी, मानो एक कुरान शरीफ वाले और एक हमारे गुरु ग्रंथ साहिब वाले। और एक तरफ अफ्रीकन थी, एक एम्बेसी वाली जैसे रहती हैं अफ्रीकन वो, और हम लोग तो हैं ही हैं। तो मुझे ऐसा गुरुजी ने लगाया कि जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों मुझे एक साथ ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी, जैसे कि मेरी आदत है कि ऐसा कुछ जब मुझे आभास होता है तो मैं अपने फ़ोन का मैसेज चेक करती हूँ संगत जी। तो मेरे फ़ोन में मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आप मुझे किसी भी रूप में इशारा दे दो, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। क्या आपने मुझे माफ़ किया? मेरी सज़ा के लिए मुझे माफ़ी बख्शी आपने बाबा? तो मुझे गुरुजी क्या मैसेज देते हैं संगत जी कि मेरा पीर भी तू, मेरा मौला भी तू, मेरा साईं भी तू, मेरा राम भी तू, मेरा श्याम भी तू, मेरा ध्यान भी तू, मेरी माँ भी तू, मेरा राम भी तू, और मेरा गुरु भी तू, मेरा चाँद भी तू, मेरा सूर्य भी तू, मेरा दिन भी तू, मेरी रात भी तू। और मैं बहुत खुश हो गई कि सच में गुरुजी ने स्वीकार कर लिया कि मुझे हर रूप में गुरुजी ने कह दिया कि हाँ, हर रूप में तेरे साथ मैं हूँ, तू चिंता ना कर कुड़िए। और उसके बाद एक और मैसेज, जब मैं मॉल में अंदर थी यूनिक्लो में, तो वहाँ पे मुझे एक मैसेज और मिला गुरुजी का कि सब मेरे हवाले करके, अपने आप को मेरे हवाले करके तू बेफ़िक्र होके खुश रहा कर, बस कुड़िए खुश रहा कर। मैंने तेरे सारे बुरे कर्म कर दित्ते। और उस वक़्त मुझे सुकून मिला संगत जी। उसके बाद क्या हुआ ना, मेरी ललक बढ़ गई। मुझे कहते हैं ना कि जब आपको गुरु चरणों की प्यास लगती है, तो आपको कुछ और नहीं सुहाता। आपको लगता है कि फिर से मुझे गुरु जी के दर्शन हो, क्योंकि वो आपकी माँ हैं, आपके भगवान हैं, आपके श्री राम हैं, आपके नानक हैं, तो उनकी प्यास लगती है।
तो दरस तेरे की प्यास मन लागी, तो मैंने ना मेरे मन में एक गाना चलने लगा संगत जी, क्योंकि मेरा मन हल्का हो गया, थोड़ा-सा गिल्ट से बाहर निकाला गुरुजी ने। और मेरे मन में एक गाना आ रहा था कि तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, कि गुरुजी जब आप ही मुझे नई ब्लेसिंग ऑलवेज़ दिखला रहे हो, तो मैं अब किसी से और क्या कहूँ? रहने दो गुरुजी, अब मैं आपसे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि हर रूप में वो मुझे दिख रहे थे। शिव रूप में, ये हनुमान रूप में, और श्याम खाटू श्याम बाबा के रूप में, हर लोगों मुझे दिखा, लेकिन मुझे ना ब्लेसिंग ऑलवेज़ नहीं दिख रहा था। और आज मुझे आशीर्वाद की प्यास लग रही थी कि मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज़ कहीं पे दिख जाए। संगत जी, जैसे ही मैं मॉल से निकली हूँ, मेरे सामने में ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी, मैं रोने लगी। बहुत मेरी आँखों में आँसू आ गए संगत जी, कि ऐसा है मेरा गुरु, ऐसा है, ऐसा ऐसा है मेरा गुरु। बहुत बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुजी। मेरी माँ है वो, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। मेरी हर गुनाह की माफ़ी देता है वो, हर गुनाह की सज़ा बख्शता है वो मुझे। और संगत जी, जैसे ही मैं थोड़ा देर चली हूँ, मैंने कहा गुरुजी, आज आप मेरे साथ रोड पे नहीं हो, ऐसा क्यों? आप तो मेरे साथ-साथ चलते हो हमेशा। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, ले 777 की ऑटो में बैठ के कह रही है कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। ऐवी ऐसे भी कोई कहता है क्या? मैंने कहा नहीं गुरुजी, ये नहीं, ये तो चीटिंग हो गई। मुझे एंजल नंबर नहीं, मुझे आप चाहिए। और ये मेरे मन में बातें चल रही है संगत जी, और तभी मेरे बगल में ना एक कैब रुकता है, जिसके पीछे में गुरुजी लिखा है। तो मेरी आदत है कि मैं डैशबोर्ड पे झाँकने लगती हूँ, और जैसे ही मैंने डैशबोर्ड पे झाँका, वहाँ पे रॉकस्टार गुरुजी मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं कि देख बेटी, मैं तो तेरे नाल ही चल रहा। थैंक यू गुरुजी। हर जगह मुझे हैशटैग राना दिखे, काली बाड़ी की काली माँ का मंदिर दिखा, मलाई मंदिर की माँ का ब्लेसिंग मिला, और हर जगह से जैसे कि मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे कष्ट कटे। और उसके बाद जब मैं घर आई हूँ, तो मेरे घर में एक अलग सी ऊर्जा थी, अलग सा विश्वास था, अलग सी आशा थी। और फिर एक न्यूज़ कि इनके बैंक के एक स्टाफ का लास्ट स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और बहुत 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 कठिन उसकी स्थिति हो गई है। तो बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, मुझे आप पे विश्वास है। मैंने सुमन को बोला कि उनको आप मंत्र जाप भेज दो, तो ये कहते हैं कि नहीं, जब मिलूँगा तब बताऊँगा उसको, ऐसे फ़ोन पे अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, सबकी अपनी-अपनी सोच होती है। इनको बुरा लगता होगा, या फिर पता नहीं क्या लगता होगा, या फिर इनको लगता होगा कि उसके बाद कुछ इधर-उधर ना हो जाए। लेकिन मेरा तो गुरुजी के प्रति ये विश्वास है कि गुरुजी का नाम लेने से ही सारे संकट कट जाते हैं। और आज तो बजरंगबली का भी दिन है, तो संकट हरै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। और मैं बस अपने गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आप ना, वो बहुत छोटे हैं, वो 35 साल के ही हैं। उनका एक छोटा-सा बच्चा है 8 महीने का, उनकी शादी के 2 ही साल हुए हैं गुरुजी। उनकी लाइफ़ अभी बहुत बाकी है। अगर उनकी लाइफ़ में आपको लग रहा है कि उनके माड़े कर्म काटने के लिए आपसे उनको जोड़ा जाए, तो प्लीज़ गुरुजी, अगर आपको अपनी शरण में उनको लेना है, तो प्लीज़ गुरुजी, आप उनको अपनी शरण में लेना। बाकी मैं उनके लिए मंत्र जाप करती हूँ, और प्लीज़ गुरुजी, आप उनको ब्लेस करना, अगर आपको सही लगता है तो। मैं आपको, आप कहते हो ना कि किसी के हेल्थ के लिए तू विश कर सकती है, तो बाबा, अगेन आपको मैं एक आपसे ये बेटी मांग रही है, और ये हमारे पति के कलीग हैं, उनके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। बहुत छोटी उम्र है बाबा, तो आप प्लीज़ उनकी रक्षा करना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहते हैं कि हमें ब्लेसिंग नहीं शेयर करनी चाहिए, लेकिन मैं करना चाहती हूँ कि कल क्या हुआ था ना, कि 3 दिन से मैं लोटे में जल नहीं रख पा रही थी, तांबे वाले में। और वो तांबे का लोटा, जैसे कि मैं नहाने के टाइम पे उसको बाथरूम में रखती हूँ, तो वहीं पे वो रह गया था। तो जब मैंने कल उसको देखा ना, तो उसपे क्लियर 7 बन गया था। और
मैंने उसकी तस्वीर भी ली। नॉर्मली मैं तस्वीर नहीं शेयर करती हूँ, लेकिन मैंने अपनी एक दोस्त को ना वो शेयर किया कल, क्योंकि उसी के जब मैं उससे बात कर रही थी तभी मुझे वो दिखा। और संगत जी फिर क्या होता है ना कि मैंने उसको शेयर किया और आज सुबह मैंने सोचा कि अभी वो 7 बना होगा, क्योंकि मैंने उसमें फिर जल रखा था रात में। तो जब मैं उसको देखती हूँ ना तो वो बाबा नानक बन गए हैं और पता नहीं अब वो क्या कन्वर्ट हो गए होंगे, लेकिन बाबा नानक के बाद मुझे ऐसा आभास हुआ कि मान लो गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरा अकाल पुरख भी तेरे साथ है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, आपके ये जो इशारे होते हैं, आपकी जो ये ब्लेसिंग है, आपकी जो ये कृपा है, वो सब संगत पे बरसती रहे बाबा। सर्वदा कल्याण करना बाबा, सब पे कृपा करना बाबा। जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले और जो सुख मुझे मिला वो सबको मुकम्मल हो जाए। और हर संगत परिवार, अपने परिवार की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने कहा है कि सबके नाम के साथ हाजिरी लगा, तेरे परिवार में कोई शुक्राना नहीं करता, जबकि मैं सबको न्यू लाइफ हमेशा ब्लेस करता हूँ। तो सॉरी कहती हूँ बाबा सबकी तरफ से, सुमन की तरफ से आपको बहुत बहुत सॉरी के साथ शुक्राना, माँ की तरफ से आपको बहुत बहुत सॉरी के साथ शुक्राना, मुदित की तरफ से बहुत बहुत सॉरी के साथ शुक्राना, रूपल की तरफ से बहुत बहुत सॉरी के साथ शुक्राना और मेरे पूरे मायके ससुराल परिवार की तरफ से सॉरी के साथ शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कह रहे थे कि तेरी किसी के साथ अनबन होने वाली है संगत जी। आज मेरी ना वो जेठानी के साथ वो गुस्सा हो गई। उन्होंने ज़िद किया कि हमें कल वहाँ पे खाना खाना ही है। मैंने मना किया कि नहीं, हम सिर्फ चाय पीने आएंगे। तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा हो गई। लेकिन ये क्या बात हुई संगत जी, जब हमें नहीं मन है तो हम वहाँ पे कैसे खाना खा सकते हैं। लेकिन उनकी ज़िद बहुत ज़्यादा थी और गुरुजी मुझे हमेशा अब सिखाते हैं कि अपनी मन से चलना सीखो, किसी के आगे बेवजह मत झुको, ज़रूरत है तो झुको, बेवजह मत झुको। और उनके ईगो को मैंने हर्ट किया है, इसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ अपने बाबा से। लेकिन शायद मेरे अंदर का गुरु भी इस पे खुश होगा, क्योंकि हमें सही के लिए अगर थोड़ा सा हार्श भी बोलना पड़े तो गुरुजी मुझे लगता है कि मैं सही हूँ उस जगह पे, क्योंकि आप मेरे साथ हो। और अगर मैं कहीं पे कुछ गलत हूँ बाबा तो प्लीज़ मेरी गलती सुधार देना। और मैं आपसे माफ़ी मांगते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और उस कबूतर की आत्मा को शांति देना बाबा। और मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ अपने यूनिवर्स की सभी माताओं से, क्योंकि आज मैंने एक माँ को उनके बच्चे से अलग तो नहीं किया, लेकिन हाँ उनको मैंने बिछोड़ा तो ज़रूर किया है। एक बच्चा तो उनका इस दुनिया से जा चुका था, वो तो मेरी रज़ा में, वो तो मेरी मुझे नहीं ज्ञात था, लेकिन दूसरे बच्चे की जो जान थी उसको मैंने नीचे में जाके उस स्वीपर को बोला कि आप अच्छे से कहीं पे रख देना, लेकिन उनकी माँ उनको मिल जाए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और प्लीज़ माँ बगलामुखी, माँ विंध्यवासिनी, माँ कालका, माँ भैरवी, बाबा काल भैरव, आप सब, मेरे बजरंगबली, आप सब उनकी रक्षा करना। और प्लीज़ गुरुजी आप सब पे कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा जय प्रभु। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाओ। आज का डेट है 26 अक्टूबर, रविवार, 8:18 हुए हैं सुबह के। और मैं अपने गुरु पाओ का गाना अपने विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी चैनल पे कर रही हूँ। और मैं अपने गुरु पाओ का गाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरु पाओ का मामन जाप करूँगी। संगत जी आप सही मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा, आपका अनंतम शुक्राना जी। वैसे तो मैं अगर अपने गुरपा का कष्ट काटने का तरीका तो बहुत अनोखा है संगत जी। हर तरीके से कष्ट काटते हैं, कुछ तो पता भी नहीं चलने देते हैं, कुछ सपने में आके कटवा देते हैं, कुछ जो एक होता है कि भाई एक है कि हमें उस चीज़ से सीखना भी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में इसलिए होती हैं संगत जी कि उस चीज़ से हमें सीख मिले।
कि आगे हमें ऐसे अगर हम वो चीज़ हमारी गलती की वजह से हो रही है ना संगत जी, वो चीज़ें हमारे लाइफ में होंगी, भले ही 1% होंगी पर होंगी, इसलिए होंगी अगर अगर हम गलतियाँ करते चले जाएँ और उसकी सज़ा हमें मिले ही ना संगत जी, तो बच्चा बिगड़ तो जाएगा ना। तो भाई या कृपा हमें हमारे जैसे बच्चे को, मेरे जैसे बच्चे को मतलब कैसे समझाएँगे, कैसे सुधारेंगे? तो जब तक हमें पिट्ठू-पिट्ठू नहीं लगेगी, डाँटू-डाँटू नहीं लगेगी, है ना? जब तक हम गिरेंगे नहीं, चोट नहीं लगेगी तो हम कैसे सुधरेंगे? तब ना हमें गुरुपा समझाएँगे कि देखा मैं तुम्हें बोल रहा था ना, तुझे बोल रहा था मत कर, मत कर, मत कर, हाँ? फिर भी तू किए जा रही है, किए जा रही है। अब समझ में आया? क्या होता है इसका मतलब? अंजाम क्या होता है? तो संगत जी ऐसे ही जैसे कि हम अपने बच्चों को समझाते हैं बेटा मत करो, बाबू मत करो, बेटा चोट हो लग जाएगी, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। तब तक वो नहीं सुधरते जब तक उनको गिर नहीं जाते, वो चोट नहीं लग जाती या फिर हमें उनको पिट्टी-पिट्टी ना कर दें, है ना? तब उनको जाकर के समझ में आती है कि नहीं भैया या तो मैं ये बदमाशी करूँगी तो मेरी पिटाई लगेगी, मुझे या तो डाँट लगेगी या तो मैं गिर जाऊँगी, चोट लग जाएगी या तो मेरे साथ कुछ तो होगा ही। तो तब जाकर के बच्चे अ, स उनको लगता है कि नहीं ये कुछ तो ये काम गलत है। तो उसी तरीके से हमारे लाइफ में भी वो चीज़ें होती हैं, तो कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं अगर हम सुधर जाएँ समय होते हुए ही कि हमें ये गलती नहीं करनी है। कृपा हमें सुधारने की कोशिश बहुत करते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे-ऐसे दिखाते हैं कि मेरे बच्चे तुझे करना नहीं है, करना नहीं है। अगर हम सुधर गए तब तो बड़ा वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात। नहीं सुधरे भाई तो फिर हमारे गुरुपा क्या कर सकते हैं संगत जी। तब तो डाँटू और पिट्ठी तो लगेगी ही, तो वही लगती है तो हम हाय मैया हाय पापा करते हैं। तो वही बातें हैं संगत जी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि जिसमें हमारी गलती नहीं है, ठीक है? मान लो हमारे किस्मत में है या कुछ है, इस जन्म में हमारे क्योंकि गलती हमारी तो बहुत होती है संगत जी, पिछले जन्म में पता नहीं हमने कौन-कौन सी गलती करके आए हुए हैं और इस जन्म में उस चीज़ में हमारी कोई गलती नहीं है, वो चीज़ें हमारे साथ होनी है मान लो कुछ लिखा हुआ जो कि कोई कर्म दूसरा कर रहा है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कष्ट आपको होने वाला है। वो उस इंसान से ज़्यादा कष्ट आपको होगा। तो गुरुपा क्या करते हैं संगत जी, वो कष्ट ना हमारे सपने में या कुछ ऐसे दिखा कर के कुछ ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली हमें कष्ट तो नहीं पहुँचाती है, नहीं पहुँचा सकती है वो कष्ट। तो गुरुपा हमारा वो कष्ट सपने में ही कटवा देते हैं क्योंकि गुरुपा को पता है कि ये मेरा बच्चा अगर ये गलती इसने नहीं की है ना, तो इसको मैं ये कष्ट भोगने भी नहीं दूँगा। हाँ, जो सामने वाला गलती कर रहा है, जो भी कोई भी हो सकता है संगत जी, तो उसको भी पहले तो कृपा समझाते हैं, मेरे बच्चे मत कर, ऐसा मत कर। स्पेशली वो संगत है संगत जी, तो पहले तो उसे वो करने नहीं देते, फिर भी अगर नहीं मान रहा है वो बच्चा, तो फिर अब उसको सबक तो सिखाना पड़ेगा ना, अगर नहीं सिखाएँगे गुरुजी सबक हमारे, तो बच्चा सुधरेगा कैसे भाई? तो फिर ऐसा सबक सिखाते कि उसके दिल में उस बात का डर बैठ जाए क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ-कुछ चीज़ों से इंसान डरता ज़रूर है। कोई इंसान अपनी इज़्ज़त से डरता है, कोई इंसान हेल्थ मेरी खराब ना हो जाए उससे डरता है, कोई इंसान सोचता है कि कहीं ये पर्सन मेरे से दूर ना हो जाए। कुछ ये चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सी चीज़ें, कोई इंसान सोचता है मेरा पैसा ना खर्च हो जाए या मेरा कुछ ऐसा सॉरी समझिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो कृपा उसके दिल उस इंसान के दिल में ऐसा चीज़ होता है, उस इंसान के दिल में डर बैठता है कि नहीं, अगर मैं दोबारा से ऐसा कुछ करूँगा ना तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो डर बैठता है समझिए, तो कृपा वो डर बैठवाते हैं, वो चीज़ें ऐसा होती है, चीज़ कुछ ऐसी होती है कि इम्पैक्ट पड़ता है कि मुझे आगे ऐसी गलती नहीं करनी है। अनंतम सुखाना है मेरे गुरुपा। और जो चीज़ें हैं संगत जी नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि चलो भाई, तो उसको तो गुरुपा बस यूँ ही कब क्या कर देते हैं पता भी नहीं चलता हमें ना संगत जी। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। और जो हम पिछले जन्म का कुछ है चीज़ें, जो कि हमारे कर्म बंधन में है या कुछ पिछले जन्म से होकर के आया है, वो चीज़ें हमारी पीछा कर रही है। हमने पिछले जन्म में किसी का बहुत बुरा किया है, तो इस जन्म में वो हमसे बदला लेने के लिए ही कुछ चीज़ें आती हैं, होती हैं हमारे लाइफ में, तो वो चीज़ें होती हैं संगत जी। हाँ, अ, और इस जन्म में कुछ ना कुछ देखो हमारा कुछ रिश्ता बन जाता है, कुछ हम मिल जाते हैं कहीं भी,
कभी भी, कहीं भी मतलब ऐसा करके हो जाता है, तो लगता है ना कि भगवान ये हमारी लाइफ से कब कब जाएगा। तो संगत जी वो तभी जाता है हमारे लाइफ से जब तक कि उसका वो पूरा ना हो जाए। और अब तो हमारे जब हम गुरुजी की संगत कृपा हमें बना लेते हैं संगत जी, अपनी संगत चुन लेते हैं, तो गुरुपा 90% कष्ट तो ऑलरेडी हमारे ऊपर आने ही नहीं देते। मतलब 90% कष्ट तो ऑलरेडी वो काट देते हैं, वो होने नहीं देते हैं। 90% कष्ट कर्म भी हमें कटवाने 10% कर्म हमें कटवाने देते हैं संगत जी। तो जो चीज़ें 90% 100% होनी वो सिर्फ़ हमारे साथ 10% में ही होके वो ख़त्म हो जाती है और उसमें भी हमारा गुरुपा हाथ पकड़ के कष्ट कटवाते हैं। और कुछ चीज़ें इस जन्म के भी होते हैं जो उसका वही चीज़ें सेम वाइस एंड वर्सा होती है। तो बहुत से हमारे गुरुपा कष्ट हमें होने ही नहीं देते हैं सना जी। तो अब ये देखो कि जैसे मैं आजकल फिर से कंटिन्यू देख रही हूँ ड्रीम में कुछ वही लड़कियाँ, औरतों का चक्कर ये सब मेरे पति के साथ कि एक चीज़ मैं ये देख नहीं पा रही हूँ कि मेरे पति मुझे छोड़ना नहीं चाह रहे। मैं ये भी देख रही हूँ कि मेरे पति मुझे नहीं छोड़ना चाहते। मेरे पति मेरा साथ भी नहीं छोड़ना चाहते, मेरा हाथ भी नहीं छोड़ना चाहते। मैं ये चीज़ ड्रीम में भी देखती हूँ और मैं वास्तव में मेरे पापा मुझे महसूस भी कराते हैं कि वो तुझे छोड़ना नहीं, वो तुझे ना खोना नहीं चाहता है, ये चीज़ है। मैं ड्रीम में देखती हूँ कि हाँ, कोई एक जैसे कोई लड़की रहेगी, कोई और ऐसा करके आज तो एक नर्स के रूप में मैंने देखा कि वो आई हुई है ऐसा करके, वो मुझसे मेरे पति मेरे सामने मुझे झूठ बोल रहे हैं, घर पे लाए हुए हैं ऐसा-ऐसा करके। तो मुझे लग रहा है कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है ऐसा-ऐसा करके। फिर बाद में कोई एक और एक कोई पायलट टाइप का कुछ होता है आता है, फिर बाद में पता चलता है। फिर इनके बारे में पता चल जाता है, फिर वही केस मुकदमा ये वो 30 तक चीज़ें होती हैं। फिर एक मेरी बड़ी मम्मी है अ, तो उनको मैं देख रही हूँ कि वही मेरी मम्मी है, वो मेरी मम्मी बन जाती हैं, तो मैं उनको बड़ी मम्मी बोलती, कभी बड़ी मम्मी ऐसा करके मैं बोल रही हूँ। तो मैं ये देख रही हूँ, बहुत सी चीज़ें देख रही हूँ, सँभालने की कोशिश हो रही है। अ, फिर मैं एक चीज़ है कि वो मुझे बोलती कि ऐसा करके कुछ ऐसा करके घर में बाँध दो, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। तो क्योंकि वो मेरे पति उनके बेटे होते हैं संगत जी, ठीक है? तो वो बहुत परेशान होती हैं और ऐसे करके मैं देख रही हूँ, ये चीज़ें देख रही हूँ। तो उनको कैसे सुधारा जाए, फिर गरबा देख रही हूँ, सब लोग गरबा हम लोग कोई एक बच्चा है, फिर हम गरबा करने जा रहे हैं, गरबा में ऐसा करके। फिर एक चीज़ देख रही हूँ कि वो बड़ी मम्मी आती हैं, तो फिर शॉर्ट में बता रही हूँ। तो मैं एक जल प्रसाद होता है, तो मैं उनको दिखाती हूँ कि फिर कि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे गुरुपा हमारे साथ है, देखिए गुरुपा ने अपने साक्षात दर्शन दे रहे हैं ना यहाँ पे। तो मैं बताती हूँ तो कि गुरुपा हैं, तो किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो बताती है कि उनकी एक बेटी मतलब मेरी कज़न सिस्टर, तो वो उनको अ, एक मतलब वो बच्चा होता है, बेटी होती है उनकी, लेकिन वो बेटी होते ही वो उसकी डेथ हो जाती है समझ उस बच्चे की। तो ये किसके लिए दिखा वैसे तो वो दीदी अब उनके बच्चे बहुत बड़े-बड़े हो चुके हैं। अ, अब आगे का तो मुझे पता नहीं समझ जी, हो सकता है कभी कुछ उनके साथ ऐसा हुआ हो या कुछ पता नहीं मुझे। लेकिन आज मैंने ऐसा देखा तो जो भी हो कष्ट शायद ये सपने में ही कट गया हो संगा जी। तो वो फिर दीदी भी बाद में आती तो फिर वो मुझे बड़ी मम्मी आके बताती हैं। मैं उनको मम्मी बोलती हूँ कि देखो ऐसा-ऐसा हो गया। तो मैंने बोला कि उस समय भी मैं बोल रही हूँ कि कोई नहीं बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने हमारे बहुत छोटे में से करके काट दिया, कुछ नहीं। अब पता नहीं किसका कष्ट लेकिन कष्ट तो किसी का कटा ही है संगा जी। या तो उस दीदी का कटा, या तो उस बड़ी मम्मी का कटा, या तो मेरा कटा, या तो हमारे हम में से किसी का भी कटा है। कि बहुत बड़ा कष्ट जो है हमारे बच्चों के ऊपर स्पेशली अ, जैसे कि बच्चे के लिए बार-बार आ रहा है कि तुम्हारा बच्चे तुम्हारे तुम्हें तुम्हारे बच्चे के ऊपर मारण क्रिया की गई है, तेरे बच्चे को तुझसे छीनना चाहते हैं लोग। ऐसे-ऐसे करके बहुत सी चीज़ें आ रही हैं संगा जी, ठीक है? तो हो सकता है वो चीज़ें गुरबा ने ऐसे सपने में ही दिखा कर के बेटी के रूप में ही वो कष्ट काटा है। तो आपका निरंतर मुस्कान है मेरे गुरुपा। हमारे भी बेटे का भी बहुत बड़ा कष्ट काटा है बच्चे का। अनंत मुस्कान है मेरे गुरुपा। ये बात सच है संगत जी। कहते हैं ना कि हम
बार-बार एक आ रहा था कंटिन्यू एक मैसेज कि तेरे परिवार पर ना बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है जो मैंने टाल दिया है। तो देखो संगत जी विवांश के को इतनी बड़ी चोट लग गई, तो वो क्या था वो भी तो हमारा भतीजा ही है ना, तो देखो कैसे काटते हैं कष्ट और ये कंटिन्यू आ रहा था संगत जी और ना जाने अंदर से पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सब ठीक है कि क्या है। तो देखो कितना बड़ा कष्ट कुर्बा ने उस बच्चे का काटा, है ना? जो कि बस सच है कि इतना कल्याण कुर्बा हमारा करते हैं और किस रूप में हमें ब्लेस करते हैं संगत जी हमारे कृपा पता नहीं होता ना और पता तो देती हैं कि हमारी फैमिली है, हमारी संगत फैमिली है। स्पेशली हमारे विपिन अंकल जो हैं हमारे इतना हम सबसे इतना हम सभी को एक छूट दी हुई, इतना प्यार करते वो हम सभी से। संगत जी ऐसे हमारे जैसे वो बोलते तो वो हमारे गुरुपा का ही रूप होता है संगत जी जब वो हमारे सत्संग फैमिली में होती हैं तो वो हमारे गुरुपा के रूप में ही वो होते हैं, हमें वो सारे जवाब देते हैं, बताते हैं बातें। संगत जी तो उनके ऊपर कैसे हमारे गुरुपा की कृपा नहीं होगी संगत जी। लेकिन हाँ, ये बातें हैं कि कष्ट तो गुरुपा ने इतना बड़ा काटा मेरे गुरुपा और कष्ट तो सभी के ऊपर आते हैं ना, तो गुरुपा ने उनका बहुत बड़ा कष्ट काटा है मेरे गुरुपा। जल्दी से उस बच्चे को ठीक कीजिए मेरे गुरुपा, बहुत जल्दी से ठीक कर दीजिए, आगे कभी ऐसा ना हो मेरे गुरुपा। बहुत प्यारा सा बच्चा है संगत जी और गुरुपा तो कहते ही है ना क्यों डरता है आने वाले कल से, जिसने आज संभाला है वो कल भी संभाल लेगा, बस विश्वास बनाए रखना। हाँ मेरे गुरुपा आपका निरंतर शुक्राना है मेरे गुरुपा। संगत जी और पति के लिए भी जैसे कि गुरुपा बहुत सारे मैसेज देते हैं वो कि बेटी तेरे पति के काम को ब्लेस कर रहा हूँ, वो बहुत मेहनती है, वो अपना काम सच्चाई और ईमानदारी से करता है, वो तुम सबको अच्छी ज़िंदगी देने की हमेशा कोशिश करता है, उसके काम में जो परेशानी आ रही है वो अब जल्दी खत्म हो जाएगी, उसको बोल अपना काम ईमानदारी और विश्वास के साथ करता जाए, उसकी मेहनत का फल सफलता और इज्जत के रूप में उसको जरूर मिलेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे पति के साथ है, उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु बाप का, अनंतम शुक्राना है संगत जी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि पति बहुत मेहनत करते, मेरे गुरुपा ने ना बहुत एक मेहनती पति मुझे ब्लेस किया हुआ है, जैसा मैं पति चाहती थी वैसे ही है। हाँ एक अलग बात है संगत जी, कुछ चीज़ें हैं जो कि वो इनकी नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो लोग मुझसे दूर करने की कोशिश करते हैं, पर ये मेरे गुरुपा की रहमत है कि वो खुद मेरे साथ हैं आज के डेट में। और रही बात है कि मैं हमेशा से एक ऐसा पति चाहती थी जो कि अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करे, सच्ची बात बता रही हूँ। क्योंकि एक चीज़ मुझे बचपन से पता है कि जो अपने माता-पिता से प्यार करता है ना, जो अपने माता-पिता का होता है वो दुनिया में किस सबका होगा, लेकिन जो अपने माँ-बाप का नहीं होगा ना, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। और वैसा ही बंदा मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया है संगत जी, कि चाहे खुद के माँ-बाप ने अ, मैं क्या बोलूँ संगत जी, खैर जो भी है मतलब चाहे खुद की फैमिली में सब कुछ कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी से चुनने की आपको खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन इन्होंने अपने कर्तव्य नहीं छोड़े संगत जी। ये पिछले जन्म का कुछ कर्ज भी है, कुछ अपने कर्म भी होते हैं संगत जी। लेकिन हाँ, ऐसे हैं कि वे सबका ख़्याल रखते हैं। ये मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि है कि अगर कोई भी कुछ भी बोलो, अगर मैं भी खुद भी माँगती नहीं हूँ कुछ संगत जी, लेकिन अगर कुछ भी बोलूँगी ना कि मुझे ये खाने का मन है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, जो भी है संगत जी, तो ठीक है, नहीं कर पाएँगे अलग चीज़ है, वो नहीं करते अलग चीज़ है, लेकिन कभी ना नहीं कहते हैं संगत जी। हाँ, अगर खाने-पीने की जहाँ तक बात है, तो वो हर संभव मतलब 100% वो कोशिश मेरी कृपा की कृपा दृष्टि ऐसी है कि वो जो नहीं खाने का मन है, ठीक है, मैं ले आऊँगा, ठीक है, मैं कर दूँगा। मैं ही नहीं संगत जी, बच्चा हो, बीवी हो, माता-पिता हो, चाहे कोई हो, भाई-बहन हो, इवन यहाँ तक कि इनके दोस्त लोग भी अगर कोई कुछ कह देंगे ना, यार ये काम, तो ये ना नहीं करती, ये फट से वो चीज़ों को करते हैं। तो ऐसा इंसान भी तो हमें बड़ी किस्मत से मिलता है ना, ये मेरे गुरुपा की देन है। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। सुबह के 7:39 पर
अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि वंदना करते हुए, गुरु महाराज जी की आज्ञा लेते हुए मैं ये सत्संग विपिन सोमया जी के इस पावन चैनल पर मैं शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। आज संडे है और 27 अक्टूबर है शायद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अनंतम अनंतम। शुक्राना गुरुपा सारी सात संगत जी को राम राम जी। प्रणाम गुरुपा के चरणों में। मैं अपना सत्संग सुंदरकांड के पाठ से शुरू कर रही हूँ। 51 नंबर दोहा है। दोहा से सकल चरित तिन देखे धरे कपट कवि देहे प्रभु गुण हृदय सराहहि शरणागत पर नेह प्रगट बखानी राम सुभाऊ अतिश प्रेम गा विस्तृत दुराऊ रिपु के दूत कपिंदब जाने सकल बांध कपीस पह आने कह सुग्रीव सुनो सब बानर अंग भंग करी पठबऊ निजीचर सुन सुग्रीव वचन कपि धाय बांध कटक जो पास फिराए बहु प्रकार मारन कपि लागे दीन पुकारत कदबी न त्यागे जो हमार हरनासा का ना तेहि कौशलाधीश के आना सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए दया लाग हस्तुर छुड़ाए रावण कर दी जो ये पाती लक्ष्मण बचन बाचु कुल खाती कहेऊ मुखागर मूड सन ममसन दे सुधार सीता दे मिल्हू निके आवा काल तुम्हार तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा चले दूत बरनत गुण गाथा कहत राम जस लंका आए रावण चरण शीश तिन नाय बहस दसानन पूछी बाता कहस न सकु अपनी कुशलता उनको खबरी विभीषण केरी जाहि मृत्यु आई अति मेरी भरत राज लंका सर त्यागी होई जब कर कीट अभागी पुन कहु भालु पीस कटकटाई कठिन काल प्रेरित चली आई जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुल चित सिंधु विचारा कहु तब सिन के बात बहोरी जिनके हृदय त्रास अति मोरी दोहा की भी भेंट की फिर गए श्रवण से जो सुन मोर कैस न रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित्तोर नाथ कृपा कर पूछू जैसे मानू कहा क्रोध तजी तैसे मिला जाए जब अनुज तुम्हारा जाते राम तिलकते सारा रावण दूत हमें सुनी काना कपिन बांध दीने दुख नाना श्रवण नासिका काटे लागे राव सपत दीने हम त्यागे पूछू नाथ राम कटकाई बदन कोट सदबनी न जाई नाना बरन भालू कपि धारी बिकटा नन विशाल भेकारी जेहु पुरु देहु हत्यो सुतोरा सकल कपिन नहीं तेहु बल थोरा अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल विपिल विशाला द्विविध मंद नील नल अंगद गद विटास दधिमुख कहे निसट सट जामवंत बलरास एक अपि सब सुग्रीव समाना इन सम को नहीं कोटिन गनी को नाना राम कृपा अतुलित बल तिन्हि तिन समान त्रिलोक ही गनहि असमय सुना श्रवण दस कंधर पदम 18 जूथम बंदर नाथ कटक में सो कपिनाई जो न तुम जीते रन माही परम क्रोध मीझे सब हाथा आयुष पे नहीं दे रघुनाथा सोशे सिंधु सहित जश बाला ब्याला पूरे नत भरी कुधर विशाला वृंद गर्द मिलवी दसीसा ऐसे वचन कहे सब कीसा गर्जई तरजई सहज असंका मानु ग्रसन चहत ही लंका सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम रावण काल कोट कहूँ जीत सके सकराम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम राम तेज बल बुद्धि विप्लाई से सहज सत सके ही न गाई सक्सर एक सोच सत सागर तब रहते पूछे न नागर
तास वचन सुन सागर माही, पाही मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बहसे बहसा दसीसा, जो असीमति सहाय कृत की सा। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर संस्थानी में चलाई। मूड मृषा कर तरस बढ़ाई, रिपुपुली बल बुद्धि था मैं पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूत कहाँ जग ताके। सुनिखल वचन दूत रिस बाड़ी, समय विचार पत्रिका गाड़ी। रामानुज दीनी ये पाती, नाथ बचाई जुड़ावो छाती। भैंस बाम कर लीनी रावण, सचिव लोग बोल सठ लाख बचावन। वातन मानही रिझाई सठ जान, घाली सिकुल खीस। राम विरोध न उग्रसी, शरण विष्णु अग ईस। की तजीमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होय कि राम सरानल, खलकुल सहित पतंग। सुनत सभे मनमुख मुस्काई, कह दसानंद सभे सुनाई। भूमि पर आकर कहत गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझो छाड़ भक्ति अभिमानी। सुनो वचन मम पर हरि क्रोधा राम, नाथ राम संत अजू विरोधा। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करई, और अपराध न एको धरई। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा देन बेदही, चरण प्रहार कीन सटते ही। नाई चरण सिरु चला सो तहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। ऋषि अगस्त की सापहानी, राक्षस भ्यो रहा मुनि ज्ञानी। बंद राम पद बारही पारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगधारा। दोहा। बिने न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत। बोले राम को तप, भय बिन होई न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासर आन, सोशो बारधि बिसिक कृसान। 67 बिने कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, उसर बीज भये बहे फल जथा। अस्कई रघुपति चाप जड़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधा नेहु प्रभु बिसख कराला, उठी उधती उरंतर ज्वाला। मकर उरग जश गन कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयो तजी माना। काटे पई खदरी कदरी फरई, कोट जतन को सींच। बिने न मान खगे सुन, टाटे पई नवनीच। सभे सिंधु गए प्रभु पद केरे, छमो नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाहे। प्रभु आयुष जे कह जस अहि, सोते ही बांध रहे सुख लही। प्रभु बल कीन वही सिद्धिनी, मर्यादा पुन तुमरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पर पशु नाड़ी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, उतर ही कटक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो वेग जो तुम ही सहाई। सुनत विनीत भजन अति, कह कृपाल मुस्काई। जे विधि उतरे कपि कटक, तात सो कहूँ उपाय। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़की ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई, करियूं बल हनुमान सहाई। ए विधि नाथ प्योद बधाई, जेहि सुजसु लोक तिहु गाई। ए सर मम तट तटवासी, हतु नाथ खल नर अघरासी। सुनी कृपाल सागर पन पीरा, तुरही हरि राम रंधीरा। देख राम बल पौरुष भारी, हर्ष प्यो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण वन अयोध्या सिधावा। छंद। निज भवन गमनियो, सिंधु श्री रघुपति ये मत भायो। ये चरित कली मलहर, जथा मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन, दमन विषाद रघुपति गुनगुना। तजी सकल आस भरोस गावही, सुनहि संतत सठ मना।
दोहा सकल मन सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुने ते तरही भव सिंधु बिना जल जान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम मेरा प्रणाम, जय जय राम। इति श्री मद रामचरित्र मानसे सकल कली कलु विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त, सुंदरकांड समाप्त। जय बजरंगबली जी, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कृपा करना, रक्षा करना प्रभु जी, हर तरह से बल बुद्धि विद्या देना। बजरंगबली जी और गुरु महाराज जी के चरणों में हमेशा लगाए रखना। गुरु जी अपनी चरण शरण में रखना। आपका हाथ हमारे सिर पर हमेशा रहे। आपके दर्शन सुबह सुबह अभी सफ़ेद कबूतर के मुझे दर्शन मिल चुके हैं गुरु जी, और दूसरे कबूतर भी आए हुए हैं बालकनी में। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है। आज के संदेश में आपने कहा है, तेरे दरवाजे पर कोई संकट मंडरा रहा है, सत्संग सुन के कष्ट काट ले। और तेरे घर के अंदर भी घातक नेगेटिविटी है, तुझे अभी के अभी शुक्राना कर, सत्संग सुन और मंत्र जाप किया कर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी घर के अंदर की घातक नेगेटिविटी आप ही हटा दोगे गुरुपा। आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता है। जिसने भी, जिसकी वजह से भी ये घातक नेगेटिविटी है, सब ठीक करो गुरुपा, सब कुछ ठीक कर दो। आपकी कृपा से ही हम सब पाते हैं गुरु जी। हमें जीवन में आपकी ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा। आपके बिना कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है गुरु जी। और जो भी ठीक हो रहा है वो सब आपकी मर्जी से हो रहा है, आपकी कृपा से हो रहा है। आप मेरे पास ये सफ़ेद कबूतर भेज के रोज़ मेरे घर की नेगेटिविटी को कटवा रहे हैं और मुझे दर्शन दे रहे हैं। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। मेरे सिर पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों के सिर पर आपका हाथ है गुरुपा। और कोई हमसे पाठ करने में और पूजा करने में जो भी कोई गलती हो रही हो गुरु जी, उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। आज आवाज़ भी कुछ ज़्यादा ही भारी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है। ये जुकाम हमेशा बना रहता है। मेरी सेहत को भी आपने ही ठीक करना है गुरु जी। बहुत ठीक कर दी है पहले से, बहुत कुछ अच्छा मैं कर पा रही हूँ। और आपके चरणों में बैठी हूँ, सत्संग सुन रही हूँ और कर भी रही हूँ गुरु जी। यहीं पे विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। तारीख 25, समय है 11:20। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। और विपिन एंड स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सामने, शिव जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज।
संगत जी हमारा आज का शुक्राना है कि हमारे जैसे हमारा 1.5 साल का पोता है, तो जैसे हमारे बगल में पार्किंग है, तो उधर से मतलब हमारे आ रहा था, तो हमारे पति के पास थे, पोता हमारा पति के पास था, तो उधर से आ रहा था, तो उन्होंने ना जैसे दरवाज़ा बंद करने लगे, लेकिन उसका हाथ उस चौखट के बीच में थी उसकी उंगली, तो संगत जी अचानक से हमारी नज़र पड़ गई और हमने दरवाज़ा रोक लिया। उन्होंने भी बोल दिया कि ये क्या कर रहे हो। तो संगत जी उसकी दबी थी उंगली थोड़ी सी, दबी तो बच्चे की तो बहुत तेज लगती है, दबी तो थी। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि बच्चे का पता नहीं कौन सा कष्ट था जो छोटे से में कट गया। गुरु जी ने हमारे बच्चे की उंगली बचाई। संगत जी कुछ भी हो सकता था, अगर हमारी नज़र नहीं पड़ती तो वो तो बंद करते हैं। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी कि हमारा बच्चा ठीक ठाक है। और हम अपना शुक्राना सत्संग से आज यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सामने, शिव जी सदा सागर। हमसे जाने अनजाने बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना, क्षमा करना संगत जी। शुक्राना 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 गुरु महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी आसाम से बाबा का संध्या वेले शुक्राने की हाजिरी लेके विपिन अंकल जी और सोम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। अभी संध्या तो नहीं, रात्रि वेले का ही शुक्राना है बाबा। समय अभी रात के 9:27 है और आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन 24 अक्टूबर है। बाबा मेरे पूरे सत्संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी और शुक्राना और राम राम है बाबा। बाबा आपका दिव्य महामंत्र का जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। आपकी बेटी बंगाल से आपका शुक्राना सत्संग कर रही है, क्योंकि बाबा आज मुझे मेरे मायके लेके आए हैं, तो मैं अपने मायके में हूँ जो कि अभी बंगाल में पड़ता है बाबा। तो मेरे इस शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा मायके से। मेरे पूरे मायके वाले पक्ष में मेरे मम्मी पापा, मेरे पूरे फैमिली को बाबा ब्लेस करना। और बाबा मेरे संध्या वेले इस शुक्राने में बाबा अपने किए हुए सारे मारे कर्मों की बाबा माफ़ी क्षमा याचना है बाबा। और बाबा ने आज अच्छे से हाथ पकड़वा के मुझे मेरा जो भी आज का सफ़र था तय करवाए बाबा। शुक्राना पिता परमेश्वर, हर पल आप साथ रहते हैं। जब मैं घर से आज सुबह सुबह निकल रही थी उस वक्त भी बाबा बटरफ्लाई के रूप में मेरे साथ साथ ही थे। और बाबा 777 की ब्लेसिंग तो हर पल अपने बच्चों को देते हैं। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपके साथ आपके हाथ का बाबा यही सहारा है मेरा, दूसरा कुछ भी नहीं है बाबा। अपने बच्चों के अंग संग ऐसे ही बने रहना बाबा। हर दिए ना दिए का शुक्राना बाबा, हर पल आप ही का शुक्राना है, हर श्वास से आपका शुक्राना है पिता परमेश्वर। आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है बाबा। बाबा ने कहा तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है तेरे पे। तेरा आने वाला समय बहुत उज्जवल है, मंगलकारी है। अभी शायद तुम्हें यह नहीं समझ पा रही है, पर ऊपर वाले ने तेरे लिए बहुत सुंदर योजनाएं बना रखी है। तेरी हर गिरती हुई आंसुओं का मैंने हिसाब रखा है, मैंने तेरे दर्द को समझा हूँ। अब मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ, सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना पिता परमेश्वर इस ब्लेसिंग के लिए गुरु महाराज, क्योंकि मैं मायके आई हूँ तो थोड़ा सा दुखी हूँ। बाबा से बार बार अरदास भी की हूँ मायके को लेके कि यहाँ पे सबकी बुद्धियाँ सही की जाए बाबा। मायके में सब कुछ गलत ही है, किसी का मन किसी के साथ नहीं मिलता बाबा। यहाँ का जो कंडीशन है, परिस्थिति है, इतना अच्छा नहीं है। भाइयों का भी बाबा काम धंधा इतना अच्छा नहीं है, और मम्मी और पापा भी बीमार रहते हैं, बूढ़े हो गए हैं।
बाबा आप अपनी मेहर बरसाओ। बाबा ने कहा है बहुत जल्दी तेरे पास 777 के नोट आने वाली है, वो मेरा ही ब्लेसिंग होगा। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कोट एंड कोट शुक्राना। आप पहले ही बता देते हो कि आप किस ब्लेसिंग के साथ हमारे पास आ रहे हो। बाबा ने कहा तेरे बच्चियों को मैंने ब्लेस कर दिया है, हर वेले रोया ना कर पुत्र, शुक्राना कितना कर। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका हर पल 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 का शुक्राना। बाबा ने कहा पुत्र तू कितनी सोचती है बच्चों के बारे में, इतना फिक्र मत कर, वो मेरे चरणों से जुड़े हैं। इतनी टेंशन लेगी तो खुद की सेहत खराब कर बैठेगी। तुझे एक बात बताऊं, जिस रास्ते पर वो है वो मेरा बनाया हुआ रास्ता है, जिस पर चलकर उनको शोहरत, घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ मिलेगा। तू बेफिक्र रहना, उनका भविष्य अति सुंदर लिखा है मैंने, और तेरा वो नाम बहुत रोशन करेंगे। शुक्राना बाबा, आपकी दोनों नातिने बाबा और मेरा एक भतीजा है, सब आपके छत्र छाया में पल बढ़ रहे हैं। बाबा अपने इन बच्चों को बाबा सही मार्गदर्शन कराना, बहन की बेटी और बेटे भी हैं बाबा, सब बच्चों पे बाबा अपनी मेहर करना, अपने छोटे छोटे संगतों के अंग संग रहना बाबा, सबको सद्बुद्धि देना। सब आपकी संगत ही है, सब आप पूछते हैं मानते हैं। मेरे परिवार में जितने भी मेरे नीज और नेफ्यू है बाबा, वो लोग भी आपको मानते हैं बाबा, और जो मेरी बेटी है बाबा वो भी आपका मंत्र जाप करती है गुरु महाराज। तो बाबा इनको सही मार्ग सद्बुद्धि देना, सब कुछ अच्छा ही इच्छा करे। बाबा ने कहा है सुनो बेटा, मैं जानता हूँ कि स्त्री जीवन बहुत कठिन है, तुम एक माँ और पत्नी का फर्ज बखूबी निभाती हो, पर जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छे से निभा रही हो, परंतु घर के सदस्य ही तुम्हारे समर्पण को समझ नहीं पा रहे हैं और छोटी बड़ी गलतियों के लिए तुम्हें गलत बता दिया जाता है। लेकिन बेटा तू दुखी मत होया कर, तेरी त्याग व्यर्थ नहीं जाएगी, और ये रिश्ते भी जो है तुम्हारे सब अच्छे हैं, सब मैं अच्छा कर दूंगा। कभी भी मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहता, अपना काम करती रहो, गुरु कृपा बनी रहेगी। बाबा आप हमारे मन की बातों को जानते हैं। कभी कभी हम कह बैठते हैं ना कि हम औरत पैदा होके औरत जोनी में आके बहुत बड़ी गलती किए हैं। बाबा क्यों औरत के जन्म दिए हो, हमें इतना तकलीफ उठाना पड़ता है। तो बाबा आपका कोट एंड कोट शुक्राना है हमें स्त्री बनाने के लिए बाबा, क्योंकि ये दाद सबको नहीं मिलता बाबा। औरत अपने आप में ही बहुत हिम्मत, आपका कोट एंड कोट शुक्राना गुरु महाराज। आप हमें अपना अंग संग अपनी छत्र छाया में रखे हो बाबा। बाबा ने कहा पुत्र तेरी बहुत बड़ी बीमारी जो होने वाली थी वो मैंने काट दिया। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका लख लख बारी का शुक्राना है गुरु महाराज। आप आने वाले जो भी विपत्तियां, जो भी बीमारियां, कष्ट होते हैं सब काटते हो बाबा। बाबा ने कहा है तेरा ओखा बेला हूँ जान वाला है कुड़िए, मैं तेरा सब काम ओके कर दिया हूँ। शुक्रवार के शुक्राने की हाजिरी जरूर लगाई, आज तेरे घर वो खुशखबरी आएगी जिसका तूने बरसों से इंतजार किया है। बाबा हर पल तो हम आपके ही अंग संग में है बाबा, आप हमारे लिए अच्छा ही सब कुछ कर रहे हो बाबा। बाबा देरी हो गई आज शुक्राने की हाजिरी लगाने में बाबा, माफ़ करना अपनी इस बेटी को बाबा, क्योंकि मायके आई थी तो बच्चे भी परेशान कर रहे थे और थोड़ा घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करना था। तो अभी समय निकाल के बाबा अपनी बेटी के शुक्राने को स्वीकार करना, जो कि मैं अभी कर रही हूँ बाबा। बाबा ने हुक्मनामा भेजा है, मैंने तेरी परीक्षा कर ली, अब तुझसे और इम्तिहान नहीं लेना, आज के बाद तुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा ने कहा कि शिव ने तुझे चुन लिया है मेरी बच्ची, तू रोया ना कर। मुझे बहुत दुख होता है जब तू रोती है, तू क्या सोचती है ये मुझे नहीं पता, मुझे सब पता है बेटा। मैं तुझे जवाब नहीं दे रहा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सुन भी नहीं रहा। तेरे सारे काम बनेंगे और तुझे कामयाबी ही मिलेगा, तू फिक्र मत कर, बस तू शुक्राना कर। तेरे बुरे दिन अब खत्म हो गए हैं, अब तेरे अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है, ऐस कर, ये मेरा आशीर्वाद है। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका लख लख बारी का शुक्राना बाबा, हर पल हर क्षण बाबा, हमारा हर एक श्वास से बाबा आप ही का शुक्राना है। बाबा ने संध्या वेले शुक्राने की हाजिरी लगाने को कही और कहा कि बेटा पैसे का इंतजाम हो चुका है, जो तू सोच भी नहीं सकता वो मिलने वाला है, तेरी किस्मत की लॉटरी लगने वाली है। शुक्राना पिता परमेश्वर बाबा, अपने दामाद अंकल जी पे भी बाबा मेहर कीजिएगा बाबा, वो भी बाबा दुकान को लेके थोड़े से तो टेंशन में है बाबा। आप उनके अंग संग रहना बाबा, कुछ भी नेगेटिविटी बाबा उनको हावी ना करे, क्योंकि जब भी अगर मैं मायके आती हूँ और वो अकेले वहाँ रहते हैं तो बाबा थोड़ा सा नेगेटिविटी तो हावी होता है हमारे रिश्ते में। जो भी ब्लैक मैजिक का रूप है वो धारण करता है और वो बाबा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ब्लैक मैजिक, ऐसा मैंने फील किया है बाबा। तो आप अंग संग रहना उनके बाबा, और अपने दामाद पे अपने नातिनों पे मेहर करना गुरु महाराज, और बाबा उनके अंग संग रहना बाबा। यही अरदास है बाबा, क्योंकि जब भी मैं मायके आती हूँ तो ये बार बार ऐसा होता हुआ मैंने देखा है। उनको भी बहुत तकलीफ वो झेलते हैं बाबा। तो अपने दामाद अंकल पे बाबा मेहर करना, उनकी तरफ से भी शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार करना गुरु महाराज। बाबा वो कह के तो नहीं बताते, लेकिन बाबा वो आपको दिल से मानते हैं गुरु महाराज।
आप अपनी मेहर वाली दृष्टि, कृपा वाली दृष्टि बाबा बनाए रखना अपने पूरे परिवार पे, हमारे पूरे संगत परिवार पे बाबा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा। सबका घर खुशियों से भरा रहे बाबा, यही आपकी बेटी ये अरदास करती है। और बाबा अभी के इस शुक्राने को यही पूरा करूंगी बाबा। मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो तो बाबा जी मुझे माफ़ करना। संगत परिवार जी क्षमा चाहती हूँ और आज्ञा चाहती हूँ। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज।